हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड नीड की। क्यों इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं, इनका जन्म होता है, इनका जन्म यूएसए में होता है क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। सो वहाँ पर इसकी जरूरत थी। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं, इनकी क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम इनकी फीचर्स को करते हैं देन इससे इसका मीनिंग है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस, इसकी फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज इस्टेब्लिशमेंट। तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है? इस्टेब्लिशमेंट बाय द लेजिस्लेटिव स्टैच्यू। जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए लेजिस्लेटिव में स्पेशल स्टैच्यू को पास किया जाता है। मीनिंग इसको हम नॉर्मल एक बिल लॉ के थ्रू नहीं बना सकते हैं, इसको बनाने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है, यूएसए में उसको कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस में जो अप्रूवल मिलती है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इनके मेंबर्स क्या होंगे, इनके पावर फंक्शन क्या है, टिनोर क्या है, ये सब कुछ एक लॉ में एक स्टैच्यू में डिफाइन किया जाता है और उसको लोअर हाउस एंड अपर हाउस दोनों में पास किया जाता है। तो इस तरह लेजिस्लेटिव स्टैच्यू के द्वारा ही इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसीलिए कई बार हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन हैं, इनको ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कह देते हैं। वैसे तो हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं, इनको हम 4th ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो जिस स्टैच्यू के द्वारा ही इस्टेब्लिश होती हैं, इनकी पावर्स हैं और अदर कंडीशन है, ये सब कुछ डिटरमिन भी स्टैच्यू के द्वारा ही होता है। स्टैच्यू का मीनिंग हो गया लॉ जो पार्लियामेंट में पास किया जाता है। और जो जे मेंबर्स हैं, इनको कभी कभी आर्म्स ऑफ द लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। तो लेजिस्लेचर के पास वैसे तो इतनी पावर्स नहीं है जैसे इंडिया में है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी रेगुलेशन भी इम्पोज करती हैं। तो जो रेगुलेशंस लगाने के लिए लेजिस्लेचर का काम है, वो आसान कर देती हैं। That's why we call the independent regulatory commissions arms of the legislature. तो ये होगी establishment. Then independent from the control of executive branch. तो जो इंडिपेंडेंट इनके नेम में ही डिफाइन है, IRCs। तो जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ये डिफाइन करती हैं, जे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कंट्रोल के अंडर नहीं आती है, ना ही जे एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पार्ट है, ना ही उसके सुपरविजन के अंडर आते हैं। तो इन्होंने इसको अलग एक ब्रांच बना दिया, अलग एक ऑर्गन बना दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, 4th ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए तो इनके पास स्पेशल पावर हैं, इनकी पावर्स, इनके फंक्शंस हैं, इनको एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। देन मिक्स्ड कैरेक्टर्ड फंक्शन, इनके काम कैसे हैं, इनके काम की नेचर है वो है मिक्स्ड। जे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी करते हैं, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस भी करते हैं एंड क्वासी लेजिस्लेटिव वर्क भी करते हैं। तो इनका काम है वो कितने अच्छे से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी जो काम करते हैं, इनको वो सभी टाइप के काम करने होते हैं। मान लो हम कह रहे हैं एक हमने कमीशन को इस्टेब्लिश किया, स्टेट रेगुलेटरी कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो क्या करते हैं, उसके अंडर जो भी एरिया आता है, जो भी फंक्शंस आते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होगा, इसके लिए लॉ खुद बनाती हैं, उनको इंप्लीमेंट खुद बनाती हैं। अगर उसमें कोई लॉ ब्रीच करते हैं, पनिशमेंट भी खुद देती हैं। तो ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। इसीलिए इनका मिक्स्ड कैरेक्टर फंक्शन है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स, जो IRCs के मेंबर हैं, इनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, तो इसकी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट की जाती है विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट। क्योंकि यूएसए में सेनेट अपर हाउस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल हाउस है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी अपर हाउस इतना पावरफुल नहीं है जितना सेनेट है। तो सेनेट जब अप्रूवल देती है, प्रेसिडेंट उन्हीं मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह इनके अपॉइंटमेंट भी बहुत ही इंडिपेंडेंट वे से एंड इम्पार्शियल की जाती है। और इसके लिए देखा जाता है कि एक्सपर्ट मेंबर्स हैं उनको ही लिया जाए, क्योंकि जिस कमीशन के हम मेंबर्स अपॉइंट करना चाहते हैं,
जिसको उस फील्ड की नॉलेज होगी उसी को ही हम अपॉइंट करते हैं। अगर फाइनेंशियल कमीशन है तो इसमें जो फाइनेंस की नॉलेज है, उनकी स्टडी की गई है, उनको ही अपॉइंट किया जाता है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसकी मेंबर के लिए जो बाकी कंडीशंस हैं वो कोई कंडीशन नहीं है, बस यही डिफाइन किया गया, सेनेट की अप्रूवल के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देन नेक्स्ट आता है स्टैगर्ड एंड ओवरलैपिंग टेन्योर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीनिंग इसकी एक फीचर है जिसका टेन्योर है ना वो स्टैगर्ड है, मींस इसके जो मेंबर्स हैं इनको एक साथ कभी भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस को रेगुलेट नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 4 इयर्स के लिए होता है, लेकिन इनका टेन्योर कितने हैं, 5 to 14 इयर्स का है। कुछ मेंबर का 5 इयर्स का है और कुछ का 14 इयर्स तक वेरी करता है। इस तरह जो प्रेसिडेंट है हर टाइम वो सभी के सभी मेंबर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का तो 4 साल का है, इसीलिए जो स्टैगर्ड एंड ओवरलैपिंग है इसका मीनिंग है ऑल मेंबर्स आर नॉट अपॉइंटेड साइमल्टेनियसली, एक टाइम में ही सभी मेंबर्स को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। प्रेसिडेंट इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। देन स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिमूवल, अगर आईआरसी के मेंबर्स हैं इनको रिमूव करना है, इसके भी एक स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये काम नहीं कर रहे हैं मैं इसको रिमूव कर दूं, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, अपनी विश के अकॉर्डिंग इनको रिमूव नहीं कर सकता है। तो इनको रिमूव करने के लिए जो रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं तो उनके द्वारा ही इनको रिमूव किया जा सकता है, ओनली बाय स्पेसिफाइड लॉ क्रिएटिंग बाय द स्टैचू। जब इनको एस्टैब्लिश करने के लिए जो स्टैचू पास किया गया था उसमें रिमूवल के जो लॉ बताए गए हैं उन्हीं ग्राउंड्स पर ही रिमूव किया जा सकता है, नॉट ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट कहेगा हम वो नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट इज नो प्रोविजन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द आईआरसी। हम इनको इंडिपेंडेंट कह रहे हैं और रेगुलेशन भी कह रहे हैं। अगर जे कोई आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जो कुछ भी आईआरसी करती है वो प्रेसिडेंट को हर 1 मिनट की इंक्वायरी देंगे, तो इस तरह से इंडिपेंडेंट तो रहेंगे नहीं। इसीलिए इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं की गई है। प्रेसिडेंट हैं एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन हैं जो आपस में कम्युनिकेट करके डिसीजन लेंगे। जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन हैं जो अपनी ऑन विल से, अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं एंड इनके डिसीजन के लिए भी जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसीजंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ आईआरसी, इनके डिसीजन के लिए जो कह दिया वो क्या है, फाइनल है। प्रेसिडेंट की अप्रूवल है, जरूरत ही नहीं है। इन्होंने अपने कमीशन में जो भी डिसीजन लेनी है अपनी मर्जी से लेने हैं, मेजॉरिटी से जितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेने हैं। एंड प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, इनका मेन पर्पस क्या है, पब्लिक वेलफेयर करना। इनको एस्टैब्लिश कब किया गया था, जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, उस टाइम जरूरत होती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए ही काम करते हैं। एंड जो कंट्रोल करती हैं इवन प्रैक्टिस ऑफ द अनफेयर कंपटीशन, कि अनफेयर कंपटीशन ना हो। जैसे अगर एक इंडस्ट्री है अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ले तो क्या होगा, मोनोपोली तो एस्टैब्लिश होगी, मोनोपोली के साथ ही कंज्यूमर का वेलफेयर है रिड्यूस हो जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, कुछ हाथों में ही कंसंट्रेट हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस को इस्टेब्लिश किया गया है। इस तरह से पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, अनफेयर कंपटीशन है इसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस आज भी बनी हुई है। तो इस तरह हर एक कंट्री है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन हैं, इनको किसी ना किसी डिफरेंट फॉर्म में इस्टेब्लिश करना प्रेफर करती है। तो आज हमने इस सेशन में इसकी फीचर्स की हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसके फंक्शंस करेंगे।
होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।